हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सी स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 बच्चों साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर हैं इन टेक्स्ट और जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज सारे करने वाले हैं। तो यहाँ पर 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व किया जाए, एक्सप्लेन किया जाएगा आपको। अगर आप मैथ की वीडियो देखना चाहते हैं चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप मैथ की वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये पेज नंबर आप नोट कर सकते हैं किस किस पर हैं, 6, 10, 13, 14 और 15 पर एनसीईआरटी बुक में। तो ये सबसे पहले पेज नंबर 6 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या स्टेटमेंट है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसको साफ क्यों किया जाता है जलाने से पहले। ठीक है, मैग्नीशियम क्या होता है, एक हाई रिएक्टिव मेटल है बच्चों। मैग्नीशियम क्या एक हाई रिएक्टिव मेटल है, अगर वो एयर की प्रेजेंस में रखा हुआ है ना, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है ऑक्साइड की, और वो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ये रहा, क्या बना लेगा वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो लेयर होती है हार्ड होती है, जिसको दोबारा फर्दर एयर के कॉन्टैक्ट में आने नहीं देती, ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में, और उसको हम जला नहीं सकते। ठीक है, ये जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमें पहले उसको क्या करना होता है, सैंड पेपर से साफ करेंगे, ऊपर वाली लेयर उतारते हैं उसकी। ठीक है, फिर उसको जलाते हैं, आई बात समझ में। और फिर वहां से क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और वाइट कलर का धुआं निकलता है और पॉप साउंड के साथ वो जलता है एक तरह से। ठीक है, क्रैकर की तरह। तो इसके अंदर लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज इट डेवलप ए थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक लेयर आ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऑन इट सरफेस व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब एयर में रखा जाता है। दिस ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मैग्नीशियम फ्रॉम द बर्निंग इजिली, आसानी से जलने देती वो लेयर उसको। क्लीनिंग द रिबन विद द सैंड पेपर, सैंड पेपर समझते हो क्या होता है, थोड़ा रफ सरफेस होता है। ठीक है, पेंट वगैरह उतारने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, रिमूव द ऑक्साइड कोटिंग एक्सपोजिंग फ्रेश मैग्नीशियम मेटल विच देन बर्न रेडली विद द ब्राइट वाइट फ्लेम। अगर रिएक्शन लिखनी हो भी कैसे जलेगा, तो रिएक्शन क्या बनेगी, मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन, तो यहां से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है यहां से, मैग्नीशियम। इसको बैलेंस कर दो, इसके आगे 2 लगाते हैं, इसके आगे 2 लगाते हैं। क्लियर, और यहां पर आप हीट का साइन बना सकते हैं, इसको जलाया गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था और उसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ, पेपर में ऐसे लिख के आना है। आपने नोट्स तैयार कर लेना, लिख लेना, अगर जाके बार बार वीडियो देखनी ना पड़े, एक बार लिख लिया करो, फिर उसके बाद उसको कभी भी जरूरत पड़े तो दोबारा रिवाइज करना चाहिए, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग। अब आपको वर्ड्स में दिया हुआ है, ठीक है, आपको केमिकल फॉर्मूले में इक्वेशन लिखने, बैलेंस वो भी। पहले क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो H, अब हाइड्रोजन अकेला कभी नहीं आता है, पेड़ में रहेगा H2, और क्लोरीन भी कभी अकेला नहीं आता, Cl, तो भी क्या आता है, Cl2 आता है गैस, ठीक है, डायटोमिक होता है। इससे क्या बनेगा, H2 प्लस Cl मिलाएंगे तो क्या बनेगा, HCl। इसको बैलेंस करना है, क्या करना है इसको, H2 प्लस Cl2 से क्या बनेगा, HCl, क्योंकि दोनों के ऊपर, इसके ऊपर प्लस पॉइंट होता है, प्लस का 1, और इसके ऊपर माइनस का 1 होता है, दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, HCl। बैलेंस करना है, उधर हाइड्रोजन कितने बच्चों, 2, इधर कितने हैं, 1, तो इसका आगे 2 लगा दिया। ठीक है, क्लोरीन कितने उधर, 2, तो क्लोरीन में कितने, इसके आगे 2 लगा के बैलेंस हो गई है। क्लियर, सिर्फ ये 2 लगाना है। नेक्स्ट है भाई, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप इस चैप्टर को सीखना चाहते हैं, पहले 20 एलिमेंट, ठीक है, उनका नंबर, उनके ऊपर कितना चार्ज आता है, +2 -1 जो भी है, आप याद करेंगे। और कुछ एलिमेंट बड़े फेमस है, जैसे जिंक, लेड, आयरन, कॉपर, सल्फेट, नाइट्रेट, ये सारे आपको याद होने चाहिए विद चार्ज। अब जैसे आपको मैं इसमें बताता हूं, एल्यूमिनियम सल्फेट लिखना है। अब एक तो ये लिखो एल्यूमिनियम सल्फेट, अब ये फॉर्मूला आया कहां से है, आप जूनियर क्लास में सीख के आए हैं। अगर आपको याद हो, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है बच्चों, +3, याद है, और सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है, SO4 के ऊपर होता है 2 नेगेटिव, कितना होता है, 2। तो इसका चार्ज इधर सबस्क्रिप्ट में, इसका इधर चार्ज सबस्क्रिप्ट में, तो क्या बन गया, Al2SO4, इसको बोलते हैं थ्राइस।
इसको क्या बोलते हैं, थ्राइस। अब ये आपको तब आएंगे जब आपको ये चीज याद होएगी, ठीक है। अगर ये याद हो तो आप मौके पे अपना फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है, गड़बड़ नहीं होएगी। अब बैरियम क्लोराइड, बैरियम के ऊपर होता है +2, क्लोराइड के ऊपर होता है -1, उसका 1 उधर, इसका 2 इधर, तो इसलिए BaCl2 बना, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट, और साथ में क्या बनेगा बच्चों, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, समझे बात सभी को। बैरियम ने किसको हटाया, एल्यूमिनियम को, और एल्यूमिनियम ने किसको हटाया, बैरियम को, रिप्लेस कर दे एक दूसरे को। बैलेंस करना है तो आप सिर्फ इतने लिखेंगे 3, ये आगे मैंने लगाया, देखो यहां पर क्या आया बच्चों, AlCl3 आया, तो क्लोराइड 3 करना है। यहां पर कितना 2 है, और 2 और 3 कभी बराबर नहीं हो सकते, 2 और 3 को कैसे बराबर करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। मान लो एक 2 है और एक क्या है, 3 है, बराबर कैसे करो, 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 3 आ जाए, नहीं आएगा। इसलिए क्या करते हैं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, इसको 3 से, इसको 2 से, तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6, और 3 को 2 से करेंगे तब भी कितना आएगा, 6। जब दो नंबर बैलेंस करने हो, इक्वल करने हो, और दोनों नंबर ओड हो, एक दूसरे टेबल में नहीं आते हो, तो क्या करना होता है, आपस में मल्टीप्लाई दोनों की, ठीक है। तो यहां से बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी, इसके आगे 3 आ जाएगा बच्चों, इसके आगे भी 3, और इसके आगे क्या आ जाएगा, 2, ठीक है, बैलेंस हो जाएगी ये। अब आप चेक कर सकते हैं, इधर बैरियम कितना है, 3, इधर कितने हैं, 3, क्लोराइड कितने, इधर 2 और ये 3, 6, इधर कितने हैं, 6, 3 ये 2 ये 6 मल्टीप्लाई में, और कौन बच गया, एल्यूमिनियम 2 है इधर, इधर भी कितने 2 है, सल्फेट इधर कितने 3, इधर कितने हैं 3, एक तो सल्फेट ये रहा, 3 इसके आगे लगा हुआ है। तो ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस, तो Na सोडियम होता है बच्चों, याद होगा आपको, प्लस वाटर H2O, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, क्या बनेगा ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये, आपको याद होगा, एसिड होता है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। तो NaOH बनेगा, साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। इसको बैलेंस कर दीजिए, ये तो आसान होता है बैलेंस करना, H2 है ना, जिसका आगे 2 तो था ही पहले ही, ऑक्सीजन कितनी इधर 1, उधर भी कितनी थी 1, हाइड्रो सोडियम कितना था उधर 1, उधर भी कितना था 1, तो यहां पर हाइड्रोजन 3 हो गए, 2 ये और 1 ये, कितने हो गए 3, इसलिए इसके आगे 2 लगाना पड़ा ताकि ये इवन बन जाए। इसके आगे 2 लगाए तो उनके आगे, सबके आगे 2 लगा दिया, सारे बैलेंस हो गए, ठीक है। तो ये बैलेंस के मैंने आपको सिखाया था जब चैप्टर कराया कि बैलेंसिंग कैसे करती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन के लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। पहली है सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। देखो पेपर में ना ये आपने खुद लिखना पड़ता है रिएक्शन, वो सिर्फ इतना देगा आपको। अब आपको पता होना चाहिए कि बैरियम का जो सिंबल होता है Ba होता है, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव आता है, जो क्लोराइड होता है, क्लोरीन होता है, उसके ऊपर नेगेटिव होता है 1। अब यहां से फॉर्मूला डिजाइन करना है, तो क्या बनेगा, इसका 1 इधर, इसका 2 इसका इधर, तो क्या बन गया BaCl2, ये आ गया, क्लियर। अब ऐसे ही बनाता हूं मैं आपके साथ सोडियम सल्फेट का। सोडियम का क्या होता है सिंबल, Na पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव आता है। सल्फेट का क्या होता है बच्चों, SO4, 2 नेगेटिव, इसका 2 इधर, इसका 1 इधर, ये बन गया Na2SO4, क्लियर, बात समझ में आई। जब आगे रिप्लेस करेंगे एक दूसरे को तब भी ऐसे ही करेंगे। बैरियम किसके साथ जाएगा, सल्फेट के साथ। बैरियम पे कितना चार्ज था 2, सल्फेट पे कितना था -2, दोनों चार्ज इक्वल है, सब्स्टिट्यूट में कुछ भी नहीं आएगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बैरियम सल्फेट। तो लॉजिक है यहां पर, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लिखे हुए, ये समझ गए। अब देखो सोडियम किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ। सोडियम में कितना चार्ज है +1, और क्लोरीन पे कितना है -1, सेम है, कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा NaCl, क्या बनेगा NaCl। इसको बैलेंस करना है, ठीक है। आप देखेंगे क्लोरीन 2 है तो इसके आगे 2 लगा दो, सोडियम 2 है इसके आगे 2 आ गया, बाकी सारी चीज सेम थी। अब बैलेंस करने में आसान आपके लिए।
बैलेंस की पता ना आपको किसको बोलते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में होंगे उतने किसमें होंगे, प्रोडक्ट में होंगे। क्लियर। ऐसे ही आप यहां से किसके लिखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बड़ा फेमस फॉर्मूला है NaOH। और अच्छा ये रिएक्शन कौन सी है भाई, पता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। और प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे, बेरियम सल्फेट के। मैंने जब चैप्टर करवाया था आपको रिएक्शन लिखवाई थी ये, ठीक है। किस कलर के बनेंगे, व्हाइट। याद करो, इसके पीपीटी प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ और कौन सी रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। डबल डिस्प्लेसमेंट तो है पर साथ में कौन सी है, प्रेसिपिटेशन भी है, ठीक है। सॉलिड बनता है ये। अब आ जाइए NaOH किसके साथ करनी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl। ये तो 7th क्लास में आ जाती है रिएक्शन, NaOH प्लस HCl। कौन सी रिएक्शन है पता है, एसिड और बेस की रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूट्रलाइजेशन। कौन सी होती है, एसिड और जब बेस को मिलाते हैं दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है, क्या बन जाता है, साल्ट। ये साल्ट है NaCl जो हम खाते हैं, और ये क्या बनेगा इसमें, वाटर, ठीक है, H2। तो आप इसको पेपर में ऐसे लिख के आएंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए भाई, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं जब चैप्टर पर रीड करवाया, मैंने कहा था स्पेशल आएगा क्वेश्चन, देखो आ गया, NCERT में ही है। कहता है ये सब्सटेंस X, कोई X सब्सटेंस है, यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। किसके लिए यूज करना है, व्हाइट वॉश के लिए यूज करना है। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। राइट इट्स फॉर्मूला। तो आपको पता है कि जो व्हाइट वॉश होता है, सफेदी जब करते हैं तो उसमें कौन यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, ठीक है। अब कहते हैं रिएक्शन भी बताइए जनाब, जो आप यूज करेंगे, जो व्हाइट वॉश करेंगे, तो आपने क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड को किस में डाल देना है, वाटर में, और यहां से क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको हम क्या करते हैं, एक्वस फॉर्म में होता है ये। तो जो बच्चे पिछली वीडियो ने देखी उनको बता दें, एक्वस क्या होता है, जो चीज पानी में घोली गई हो, वाटर में, ठीक है, और वाटर उसमें ज्यादा अमाउंट में हो, बात समझ आई, उसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस। तो ये एक्वस तैयार हो गया, इसको ब्रश से उठाएंगे और दीवार पर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या प्रोसेस हुआ था, याद करो, एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, CO2। CO2 इसके साथ आगे रिएक्शन करती है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है, पत्थर बन जाता है, दीवार पे पपड़ी बन जाती है पत्थर जैसी, ठीक है। जितनी उसकी थिकनेस लेयर बढ़ेगी उतनी मोटी पपड़ी बनेगी। क्लियर। सीमेंट की तरह भी यूज करते थे पुराने टाइम में लोग, इसको ईंट जोड़ने के लिए घोलते थे, सीमेंट की तरह यूज करते, चूने के कहते, चूने घर बने हुए हैं पुराने टाइम में, तो ये थे। इसको क्विक लाइम को बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना, और इसको बोलते हैं भुजा हुआ चूना। और ये क्या इंग्लिश में क्या है, स्लेक लाइम, लिखा कहीं नाम इसका, इसको बोलते हैं स्लेक लाइम, ठीक है। आया समझ में, इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस। तो ये आपका जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश वॉल्यूम। इसका यूज करते हैं किसके लिए, व्हाइट वॉश के लिए। खत्म, समझ में आया। अगर आपने पढ़ रखा तो आसान लगेगा। अब नेक्स्ट देखिए भाई, Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7? अब ये 1.7 एक्टिविटी बुक में है, पता कौन सी है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं, तो अगर आपको मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं दोबारा, ऐसे हमने वो एक्टिविटी करी थी पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं घर जाके। 2 इलेक्ट्रोड डाले गए हैं, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव लगाया गया, और जो नेगेटिव उसको क्या बोलते हैं, कैथोड, और जो पॉजिटिव को बोलते हैं एनोड। और कैथोड की तरफ कौन सी गैस भाग गई थी, नेगेटिव है ना, तो कौन जाएगा इसकी तरफ, पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन। इसकी तरफ कौन आया था, H2, इसकी तरफ कौन आया था, O2। और मैंने आपको वहां पर ये क्वेश्चन करवाया था जिसने पूछा है, अभी देख लो आप, आपको याद आ जाएगा। डबल ऑफ अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन अदर। क्या कह रहा है ये, कि एक ट्यूब के ऊपर तो गैस और दूसरी ट्यूब के ऊपर गैस डिफरेंस कितना, डबल है। सिखाया था ना आपको कि गैस का वॉल्यूम में डिफरेंस कितना रहता है, 1:2। किसकी डबल आती है, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन क्या होता है, डबल होता है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन देखो, इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे और इसके क्या होंगे, 1। बात समझ में आई, क्लियर।
तो हाइड्रोजन क्या होता है डबल, ऑक्सीजन क्या होता है कम, उससे आधा। और मास की रेशियो क्या थी, कितनी थी 1:8, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है बच्चों 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 मास हो गया। ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 2:16 डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो कितना आ गया 1:। अब पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया, ये आया था पिछले साल, पिछले साल, ठीक है, ये क्वेश्चन था, मास की रेशियो पूछ ली, ठीक है, ये क्या आएगी मास रेशियो। अब देखो बुक में वॉल्यूम रेशियो तो थी, मास रेशियो बुक में भी नहीं थी, बच्चों ने पढ़ी नहीं, ठीक है, तो उनको नहीं आया पेपर में क्वेश्चन ये आसानी से, ठीक है, तो आपको तब आएगा जब आप पढ़ कर जाएंगे, आपको भी नहीं आने का नहीं। अगर वॉल्यूम की रेशियो पूछे बच्चों तो क्या आएगी 2:1, कितनी आएगी 2:1, ठीक है। अगर मास के रेशियो पूछे तो क्या आएगी 1:8, क्लियर। और ये आपके लिए मैंने लिख रखा है सारा मैटर, आप यहां से वो पढ़ सकते हैं जो चीज लिखी हुई है, वही सेम जो समझाया था। नेक्स्ट देखिए भाई, वाई इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। अब ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया था जब वीडियो, पिछली वीडियो बनाई समझाई है, मैंने कहा था ना क्वेश्चन आएगा, पता है कौन सी रिएक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट। कहता है आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दो, आयरन नेल कहां पर है, ये रहा कॉपर सल्फेट, ठीक है, सोना नहीं है भाई, ना ना मुन्ना ना, सोना नहीं, आंखें ऐसे खोल ले, ठीक है, हाँ, अगर दिक्कत आ रही हो वो मैच स्टिक दे देता हूं तो ऐसे लगा ले, बंद ही नहीं होनेगी। हाँ जी, इधर ध्यान दो भाई, सोना नहीं है, लस्सी पी के आया घर से जहां सो रहे आगे, ये ठीक नहीं, अगर मेरे को नींद आ गई फिर काम कैसे चलेगा अपना, ठीक है, सोना नहीं, इधर ध्यान दो, काम ज्यादा है करवाना है सारा, अब आप सो गए तो फिर मेरे को लगा मैं भी सो जाऊंगा, फिर तो नींद आ जाए मेरे को भी। तो देखिए भाई आयरन नेल को क्या करना है कॉपर सल्फेट में डालना है बच्चों, ठीक है। अब आयरन जो होता है ना कॉपर से हाई रिएक्टिव है, आयरन जो है कॉपर से क्या है हाई रिएक्टिव है, ठीक है। आयरन क्या करे कॉपर को हटाएगा और उसकी जगह खुद लग जाएगा, FeSO4 बनेगा और साथ में क्या निकलेगा बच्चों कॉपर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कलर होता है क्या होता है, आयरन नेल इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन ग्रेजुअली चेंज इनटू लाइट ग्रीन, किसमें कन्वर्ट हो गया लाइट ग्रीन में, उसमें समझा दी थी मैंने तुम्हें सारी बातें, ठीक है, वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है, इसलिए आसान लग रहा है आपको क्वेश्चन। अब जिन्होंने नहीं देखे हो देख लेना बेटा, 1 घंटे के ज्यादा की नहीं है, पूरा चैप्टर है, पर कंडीशन ये है चैप्टर तो पूरा कर रहे हैं आप, 10 दिन में करोगे स्कूल में चैप्टर, ये 10 दिन लगेंगे कम से कम, ठीक है। और मैंने तुम्हें 1 घंटे वीडियो बना दिया सारा उसमें कवर कर रखा है, इतनी ये बनेगी आज, तो 2 घंटे में सारा क्वेश्चन वगैरह सब कुछ हो जाएंगे, ठीक है, घर जाके देख लेना बस। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आयरन क्या करता है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, आयरन क्या हाई रिएक्टिव है किससे कॉपर से, कौन सी रिएक्शन हुई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, ये हमने लिख दिया, ठीक है, क्लियर, ऐसे लिख के आना पेपर में। और रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेना भाई, ठीक है। कुलवंत ने कहा मेरे आलू जरा फीके से क्यों पके हैं, करवाई थी मैंने, ठीक है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है भाई देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन एक्टिविटी 1.10, कहता है 1.1 के अंदर जितने भी एग्जांपल दिए, 2 दिए वहां पर, एक तो लेड नाइट्रेट वाला दिया पोटासियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, एक बैरियम सल्फेट वाला दिया हुआ है सोडियम सल्फेट के साथ, ठीक है, बैरियम क्लोराइड वाला, उनको छोड़कर कोई और एग्जांपल बताना है। तो मैंने आपके लिए तीसरा एग्जांपल लिखा है, क्या रिएक्शन है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, तो क्या करेगा सोडियम और सिल्वर एक दूसरे को क्या कर देंगे डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा सिल्वर क्लोराइड और यहां पर क्या बनेगा सोडियम नाइट्रेट, बैलेंस कर लेना अगर बैलेंस नहीं है तो, बात समझ में आई, क्लियर। किसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, इसके बनेंगे पीपीटी, ये सॉलिड बचेगा, ये किस कलर के बनेंगे व्हाइट कलर के बनेंगे लिखा हुआ है। और क्या रिप्लेस हुआ, आयन रिप्लेस हुए, Ag प्लस और Na प्लस, सोडियम और सिल्वर दोनों ने आपस में क्या किया आयन को एक्सचेंज किया, ठीक है। एग्जांपल मैंने तुम्हें वीडियो में समझाया था, इतना बढ़िया एग्जांपल दिया था ना, सारी जिंदगी याद रखोगे, ठीक है।
बड़ी एग्जांपल दी दिया था निखिल भाई, कमाल का नहीं था। हाँ ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है भाई, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। इन रिएक्शन के अंदर कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ, समझा देता हूं दोबारा। 4Na प्लस O2 से क्या बना बच्चों, Na2O, ये बना। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, मैंने कहा था याद रखना, ऑक्सीडेशन किससे, ऑक्सीजन से। किससे याद रखना है, ऑक्सीजन से। जिसने ऑक्सीजन गेन किया उसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिसने ऑक्सीजन लॉस किया उसका रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो अगर आप यहां पर नोट करेंगे, इधर ध्यान दो, सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने क्या किया बच्चों, ऑक्सीजन गेन किया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ, Na, तो Na क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। वही समझ में आया, क्लियर। बट एक पॉइंट और, यहां पर ऑक्सीजन का यहां पर रिडक्शन होता है, पर यहां पर वो कंसेप्ट लगे कि इसने ऑक्सीजन लॉस कर दिया। ठीक है, यहां पर वो कंसेप्ट लगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट लगता है, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट। ठीक है, पर उसको हम करेंगे नहीं। तो आप अगर वैसे कोई आपसे पूछे तो आप यहां पर अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं कि ऑक्सीजन का क्या होता है, यहां पर रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अगर आप O2 यहां पर कितना हो गया, एक O हो गया, एक O गायब हो गया ना, ऑक्सीजन गायब हो गया एक, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं ऑक्सीजन लॉस हो गई। पर वो कंसेप्ट नहीं, मैं वैसे याद करने बता रहा हूं ये तो, पर कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस। ठीक है, सेकंड में भाई देखिए, इतना भी लिख के आएंगे तब भी ठीक है, पेपर में कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कंसेप्ट हमारे पास है ही नहीं सिलेबस में। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इससे क्या बना भाई, कॉपर प्लस H2O। लो भाई इधर ध्यान दो, देखो ध्यान से, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, देखो ध्यान से किसका हुआ है, किसने ऑक्सीजन गेन किया, हाइड्रोजन ने। किसने किया, तो H2 क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ठीक है, और इसने क्या किया, ऑक्सीजन लॉस कर दिया। देखो ध्यान से, इसके पास ऑक्सीजन था, बाद में क्या हो गया, गायब हो गया, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, यानी कि ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। लो भाई दोबारा बता देता हूं, जो ऑक्सीजन गेन करेगा ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन लॉस करेगा रिड्यूस्ड। और कहां से देखना है, रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट को देखना, उधर इनको तो देखना ही नहीं, इनको देखना इसने ऑक्सीजन लॉस कर दिया, इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन, क्लियर। तो ये आपके जो थे इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के। अब चलते हैं हम जो अपनी एक्सरसाइज है चैप्टर की, ठीक है, एंड एक्सरसाइज है उसकी तरफ। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए क्या स्टेटमेंट है, एमसीक्यू कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ठीक है, कौन सी इनकरेक्ट है, इनमें से बताना है। देखो ध्यान से, एक रिएक्शन दी हुई है, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन से क्या बना, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इसको देखो, कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये रिडॉक्स। कौन सी रिएक्शन है, दोनों चीजों ने ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हुआ। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, रिडॉक्स। अब यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कार्बन का। ऑक्सीजन गेन किया ना कार्बन ने, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, वो लिख लेता हूं। और लेड ऑक्साइड है, क्या हुआ यहां पर, रिडक्शन, इसने क्या किया, ऑक्सीजन लॉस कर दिया। ठीक है, अब ये कहता है पहली बात, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये बात इसकी ठीक है, लेड का रिडक्शन हुआ है, अभी बढ़ा हमने। दूसरा पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड। अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, कार्बन हुआ है। रिएक्टेंट को देखना, प्रोडक्ट को देखना। तो ये क्या हुआ, गलत। कार्बन इज गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये बिल्कुल ठीक है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ ना, ऑक्सीजन गेन किया है, तो ये रिड्यूस्ड हुआ, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ये दोनों चीज ठीक है, ए और सी
ढूंढ लो ए और सी कहां पर ठीक है, ये रहा। बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, टिक रहेगा। करेक्ट पूछी है, इनकरेक्ट पूछी है? इनकरेक्ट पूछी है, इनकरेक्ट बता देते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक तो इनकरेक्ट ही हो गई। लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड गेट रिड्यूस, ये भी गलत है। ठीक है, नहीं है, एक मिनट इधर ध्यान दो, दोबारा सुनो बात को ध्यान से। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेट रिड्यूस्ड, ये तो गलत था। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है, लेड ऑक्साइड आएगा, ये भी गलत है। फ्लो फ्लो में लिख गए, लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है, लेड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी गलत है। ए और बी दोनों गलत है, और ये सी ठीक है आपका। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ए और बी। इनकरेक्ट बताना था, करेक्ट नहीं बताना था, ये लिखा हुआ है पेपर में। आप भी गलती कर सकते हैं आप, जैसे मैंने कर दी, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, करेक्ट चीज पूछी जाती है ना, इनकरेक्ट पूछता ही नहीं। तो ध्यान से पढ़ लेना इनकरेक्ट कौन सा है। और ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू। सेकंड देखिए भाई, देखिए इधर ध्यान दो भाई। कहता है आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम से क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों ये, ध्यान से देखो क्या हुआ। देखो कॉम्बिनेशन तो है नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं, डीकंपोजिशन भी नहीं, कौन सी बची। अब आपको लग भी गए होगा, ठीक है भाई, आप देखने को मिल भी गए, डिस्प्लेसमेंट है ना। क्या हुआ, आयरन ने किसका डिस्प्लेस किया है, एल्यूमिनियम को, या एल्यूमिनियम ने किसको किया है, आयरन। आया समझ में, क्लियर। इधर ध्यान दीजिए, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू आयरन फिलिंग्स, तो यहां से क्या होगा भाई, बताना क्या होगा। यहां से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएगी। कौन सी रिएक्शन होएगी, डिस्प्लेसमेंट। और क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड प्लस H2, ये बनेगा। देखो टिक द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन मिल गया, आयरन क्लोराइड बना है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए भाई, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ले भाई पूछ रहा था तो, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आ गया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अगर आपके नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के जितने रिएक्टेंट में है उतने क्या होंगे, प्रोडक्ट में होंगे। नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन सेम इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट, सेम रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब बैलेंस करना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कभी भी गायब हो ही नहीं सकता, जितना है उतना रहेगा। ठीक है, मास को एक ही चीज में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो एनर्जी, और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर होते हैं। पर यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहां पर मास क्या होता है, हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है बच्चों थ्रू आउट। अगर कभी भी जिंदगी में लगे ना मास घट गया तो क्या हुआ, एनर्जी बनी पक्का, वैसे मास कम हो ही नहीं सकता, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, बात समझ में आई। तो कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। और कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, इधर ध्यान दो। ट्रांसलेट द फ्लोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हो सबको केमिकल इक्वेशन में लिखना है और उनको बैलेंस करना है बच्चों। पहली रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन। हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो रही है, नाइट्रोजन से। तो क्या किया, H2 प्लस N2, और क्या बनेगा, अमोनिया NH3। क्या बनेगा, अमोनिया। ठीक है, और इसको बैलेंस कर दीजिए। देखो मैंने अभी आपको सिखाया था, उधर हाइड्रोजन कितने, 2, इधर कितने हैं, 3, और 2 और 3 कभी बराबर नहीं हो सकते। क्या करना पड़ता है, इसको 2 से उसको 3 से। ठीक है, जैसे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया Na2 अपने आप बैलेंस हो गया N2।
ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। दूसरी है भाई हाइड्रोजन सल्फर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड ये होता है H2S, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें, क्या बनेगा, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो इसने बता रखा है, सिर्फ लिखना है इंग्लिश में सिंबल में। अब इसको बैलेंस करना है, क्या करना है इसको बैलेंस। तो देखिए किसी भी एक एलिमेंट को उठा लो, पहले इसको उठा लो H2O को। हाइड्रोजन कितने इधर, 2, ठीक है। उधर कितने हैं, 2, ठीक थे। सल्फर कितने इधर, 1, उधर कितना था, 1। ऑक्सीजन इधर कितने थे, 2, इधर 3 थे। इधर कितने थे, अब 3 को 2 से बैलेंस करना, वही बात आ गई फिर से। क्या करेंगे, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे, यानी कि इवन बनाएंगे। इसको 2 से कर दिया, ठीक है, इवन हो गया ये। इसको 3 से कर दिया, अब बाकी अपना बैलेंस का हो जाएगी, 2 लगाओगे आगे, ठीक है, ऐसे कर दो। नेक्स्ट है भाई बैरियम क्लोराइड BaCl2 बनेगा, समझाया था थोड़ी देर पहले। एल्यूमिनियम सल्फेट आया था थोड़ी देर पहले, ये भी, ठीक है। क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बैरियम सल्फ, ये टेक्स्ट क्वेश्चन में आया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। बच्चों इसको बैलेंस कर लेना, प्रैक्टिस किया करो बैलेंस करने की, इसकी रिएक्शन की। अगर कोई क्वेश्चन आया आगे बैलेंस का, मैं सिखा भी दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। नेक्स्ट है भाई पोटासियम मेटल, पोटासियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, पोटासियम के, वाटर H2O, ठीक है। पोटासियम के, वाटर H2O, क्या बनेगा, KOH, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर देना, क्या आगे इसके आगे 2 लग जाएगा, इसके आगे 2, इसके आगे भी 2, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, लो बैलेंस सिखा देता हूँ, बैलेंस के लिए मैंने रख लिया तुम्हारे लिए, ठीक है। कई बच्चों को बैलेंस में दिक्कत आ रही होगी ना, बैलेंस कैसे करते हैं, लो बैलेंसिंग सिखाते हैं आपको। देखिए बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, मैंने इनको बैलेंस किया नहीं जानबूझ के, रोक रखा है। देखो ये एलिमेंट हमारे पास एक, इनको बैलेंस करना है। कैल्शियम कितने इधर, 1, इधर भी कितने हैं, 1। पेंसिल से करना, किससे करना है, पेंसिल से। उसके बाद देखो NaO3 ट्वाइस, कितने अच्छे, अगर ऑक्सीजन कैलकुलेट करें। अगर नाइट्रेट को करें 2 है, तो देखो नाइट्रेट इधर कितना है, 1, तो इसका आगे 2 लगाना है, ठीक है। इनको बॉक्स में बंद कर लेना, मैंने सिखाया था ऐसे। और इन बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखना है, जो भी लिखना है बॉक्स के बाहर लिखना आगे, ठीक है। इन बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है बेटे। कैल्शियम बैलेंस कर दिया, नाइट्रेट बैलेंस कर दिया, अब कौन बचा, नेक्स्ट देखो भाई हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2, इधर कितने हैं, 2 तो यही हो गए, और 2 ये हो गए, 4 हो गए ना। तो इसका आगे 2 लगा दो, इधर भी 4 कर दिए, ठीक है। अब कौन बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2, और इधर कितने हैं, 2, बैलेंस होगी बैलेंस, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखो भाई, इधर ध्यान दो भाई, इधर बात ना कर भाई, इधर ध्यान दे ले। NaOH प्लस H2SO4, इसको बैलेंस करना है। तो इधर देखो सोडियम कितने हैं बच्चे, इधर 2, तो इसका आगे 2 लगा दिया, सोडियम बैलेंस। बच गया कौन, सल्फेट। इधर कितना है, सल्फेट 1 है, इधर भी 1 है। उसके बाद हाइड्रोजन को देख लो, कितने उधर, 2, इधर कितने हैं, 2 और 2 ये है, 4 है, 4 है ना। तो इधर कितने करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 4 हो गए। ऑक्सीजन कैलकुलेट करो, इधर कितनी है, 2, इधर भी कितनी है, 2, तो ऑक्सीजन ही बैलेंस, सब कुछ बैलेंस। क्लियर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखिए, NaCl सिल्वर नाइट्रेट से क्या बना, सिल्वर क्लोराइड, ये Cl2 आएगा, गलती लिखी है इसे, ठीक है, मिसप्रिंट हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड बनेगा AgCl2, और सोडियम नाइट्रेट ये बनेगा। बैलेंस करते हैं, हाँ जी, इधर ध्यान दो, बैलेंस करना है। देखो स्टेटमेंट बुक में क्या है, बुक में 2 होगा, गलती से लिखा गया है, ठीक है, चेक कर ले बुक में 2, एक ही है क्या, 2 है, पक्का 2 मिलेगा। हाँ जी देखिए भाई, एक है बुक में भी, यहां पर
पक्का एक है। अच्छा चलो फिर तो और भी आसान हो गया। इधर ध्यान दो भाई, सोडियम कितना है? एक। इधर भी कितना है? एक। सिल्वर कितना है? एक। सिल्वर कितना है? इधर एक। क्लोराइड कितना है? एक। इधर भी एक। नाइट्रेट कितना है? इधर एक, उधर भी एक। ये ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, समझे ये बात? नेक्स्ट देखिए भाई, बैरियम क्लोराइड हाइड्रोजन सल्फेट, बैरियम सल्फेट हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बन गया। ठीक है, इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले करेंगे बैरियम को, इधर एक है उधर भी एक है, बैलेंस है। फिर करते हैं सल्फेट को, इधर एक है उधर भी एक है। ठीक है बच्चों, फिर करते हैं क्लोराइड को, इधर दो है उधर एक है, दो लगाया। अब करते हैं हाइड्रोजन को, इधर हाइड्रोजन कितने? दो, उधर कितने हो गए? दो। हो गया बैलेंस। ऐसे करना है। लो, तो आपको मैंने 4 क्वेश्चन बैलेंस से भी सिखा दिए बीच में। ठीक है, दोबारा फिर अगर और ज्यादा सीखने तो आप वीडियो देख लेना अगर जाके। ठीक है, सिर्फ बैलेंस वाला कंसेप्ट देख लेना अगर बैलेंस ही सीखनी है। ठीक है, 2-4 एग्जाम्पल उसमें करवा रखे। नेक्स्ट देखिए भाई, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग। ये रिएक्शन बहुत लिखवा रहा है ना, कमाल कर दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ठीक है, अब आपको ये मुश्किल लग रही है, मैंने आपको कहा है 20 एलिमेंट याद कर लेने के ऊपर चार्ज याद कर लेना, बहुत आसान लगेंगे ये। आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे याद नहीं करना, CaOH ट्वाइस होता है। आप याद रखो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है और हाइड्रोक्साइड के ऊपर 1 नेगेटिव होता है। ऐसे याद रखो बच्चों। ठीक है, ऐसे जो याद रखे उसको आसान लगेगा काम। इसका 1 इधर, इसका 2 इधर, तो ये क्या बनता है? इसलिए फॉर्मूला आता है। ठीक है, उसके बाद है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला सबको याद है। यहां से क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन पत्थर, और क्या बनेगा? वाटर H2O। क्या बनेगा? ये तो इसने लिख के दे रखा है, अभी ये बनाना है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये क्यों आता है? अब ये भी आपके लिए देखो, कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है बच्चों +2 और कार्बोनेट के ऊपर होता है -2। सेम है, दोनों चार्ज हट जाता है, CaCO3 बन जाता है। ठीक है, बैलेंस कर देना अभी सिखाया है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतनी ज्यादा बैलेंसिंग आएगी, फटाफट करने लग जाओगे आप। नेक्स्ट है भाई जिंक सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर के ऊपर 1 प्लस का होता है, नाइट्रेट के ऊपर 1 माइनस का होता है, इसलिए AgNO3 बनेगा। ठीक, दोनों का सेम साइन हो जाता है ना, चार्ज तो कट जाता है। यहां से क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट, और साथ में क्या निकलेगा? सिल्वर। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट, डबल डी सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट है भाई एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम Al। अब कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बना अभी सिखाता हूं। देखो, कॉपर के ऊपर होता है बच्चों 2 पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर होता है 1 नेगेटिव। ठीक है, इसका 1 इधर, इसका 2 इधर, तो क्या बना? CuCl2 पूरा। अब आप सोच रहे होंगे कि AlCl3 कैसे बना? एल्यूमिनियम पे कितना होता है? +3 और क्लोरीन में क्या होता है? -1। इसका -1 इधर, इसका +3 इधर, तो क्या बनेगा? AlCl3। टूनिक चार्ज घटाना नहीं है, 1 इधर लिखना है ऐसे और 3 इधर लिखना है, बिना साइन के लिखना है, काउंटिंग। ठीक है, तो क्या बन गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस कॉपर, ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट है भाई बैरियम क्लोराइड पोटासियम सल्फेट। ये बैरियम क्लोराइड है, ये पोटासियम सल्फेट है। क्या बनेगा? बैरियम सल्फेट प्लस पोटासियम क्लोराइड। इनको बैलेंस कर देना है। ठीक है, ये तुम्हारे पता है क्या चेक कर रहा है? ये चेक कर रहा है बच्चे फॉर्मूला याद है नहीं है, हिंदी में बोल रहा है बैरियम क्लोराइड। अब उसको पता होना चाहिए बैरियम क्लोराइड कैसे लिखना, BaCl2 लिखना है। ठीक है, अब जो बच्चा इसको ऐसे याद रखेगा, चार्ज याद रख के इनके सारे, और ऐसे फॉर्मूले बनाने सीख लेगा, तो उसके लिए तो आसान है। और जो मेरे जैसे सीधा रट्टा मारेंगे वो भूलते रहेंगे, कभी +2 लिखें, कभी -1 लिखें, कभी कुछ, सारे रिएक्शन गलत करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग एंड आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑफ ईच केस। बैलेंस करना है, क्या करना है? बैलेंस पहले तो, और फिर रिएक्शन टाइप बताना है।
तो आ जाओ बैलेंस करते हैं। देखो पोटासियम एक, उधर भी एक, ठीक है। ब्रोमाइड एक, उधर दो, तो इधर दो लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा दो। जब पोटासियम दो हो गया तो इधर भी दो लगाना पड़ेगा, पोटासियम यहां भी दो करना पड़ेगा, कर दिया दो दो, बैलेंस हो गया ना। पोटासियम भी हो गया, बेरोलाइट भी हो गया। अब उसके बाद कौन बचा, बैरियम, कितना एक, इधर भी एक, आयोडाइड दो, इधर भी दो, बैलेंस। कौन सी रिएक्शन है बताओ, डबल, कौन सी है, हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आ जाओ जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, इसको जब गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड और CO2, बैलेंस करो। जिंक एक, इधर भी एक, कार्बन एक, इधर भी एक, ऑक्सीजन तीन, इधर भी तीन, बैलेंस है। कौन सी रिएक्शन है, हीट दी है, डिकम्पो टूटा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा एक बात और, अगर बाय चांस थर्मल याद ना आए तो डिकम्पोजिशन तो जरूर लिख के आना, ठीक है, वो भी ठीक है, घबराना नहीं है। हाँ बिल्कुल मिलेगा, आप डिकम्पोजिशन का एग्जांपल आइए, थर्मल तो हम एडवांस लेवल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हाइड्रोजन के साथ कौन मिलाया, क्लोरीन, क्या बनाया, HCl। पहले तो रिएक्शन टाइप बता दो, चलो मान लो बैलेंस करनी आती नहीं, रिएक्शन टाइप तो बता दो चारों के, हाँ आधा आधा नंबर तो लेके आओगे, जरूरी है कि सारा क्वेश्चन आना चाहिए तभी नंबर आएंगे। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है, जो आता है थोड़ा बहुत, लिख दो, नंबर मिलते हैं स्टेप टू स्टेप, ठीक है। ये नहीं सोचना कि बैलेंस नहीं करना है तो रिएक्शन का नाम भी नहीं बताने, उसने दो चीज पूछी है, ठीक है, जो आपको आता है वो करके आए, ठीक है, आधे नंबर पक्के मिलेंगे। अगर 2 का हुआ तो 1 मार्क्स, 3 का हुआ तो 1.5, 4 का हुआ तो 2, आधे पक्के मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई बैलेंस भी करो, हाँ बेसिस का 2 आ जाएगा ना, समझदार हो गया। अब तो कौन से, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्लियर। अब इधर ध्यान दो, नेक्स्ट देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, तो क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2, ठीक है, बैलेंस करो, यहां पर 2 आएगा, कि क्लोरीन 2 करने हैं, हाइड्रोजन 2 करने, बस बाकी तो सेम है, क्लियर। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, अरे वाह शान हो गए तुम तो भाई, समझदार हो गए। टेस्ट करेंगे जो, ठीक है चलो करवा देंगे, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मेंट बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। अब समझाया था मैंने, एक्सो का मीनिंग होता बाहर निकलना, थर्मिक का मीनिंग होता हीट, जिसमें हीट रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडो मीनिंग होता है प्रोवाइड करवाना, थर्मल का मीनिंग होता है टेम्परेचर हीट, तो जिसमें हम हीट देंगे उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट देनी पड़ती है एंडोथर्मिक। एग्जांपल बता दो, याद है या मैं बताऊं, चलो एक्सोथर्मिक का बताता हूं पहले, कैल्शियम ऑक्साइड याद करो प्लस वाटर, बताया था ना, पूरी रात इसमें से हीट निकलती रहती है। अगर आप एक पैकेट को, एक बैग को कैल्शियम ऑक्साइड के और वाटर में डाल देते हैं, वाटर कौन से उसमें लेना था, लिले ड्राम में, 200 लीटर वाले में, ठीक है, हाँ ब्लू कलर ड्राम है एगर में लिया हो खरीद के, ठीक है, खरीद लो भाई जरूरत पड़ सकती है व्हाइट वॉश करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, ये कौन सी एग्जांपल हुआ भाई, एक्सोथर्मिक का, इसमें क्या होगी, हीट निकलेगी, बना दिया वैसे, देख ये बन गया देख, ठीक है, हीट इसमें रिलीज होगी। एंडोथर्मिक में कहता है हीट देनी पड़ती है, तो कोई भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल लिख लो, थर्मल डिकम्पोजिशन का कोई भी एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट का ही लिख लो, ज्यादा कुछ नहीं है, तो CaCO3, इसको हीट देंगे, इसको हीट देंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। बैलेंस नहीं तो बैलेंस कर लेना बच्चों, ठीक है, क्लियर, ऐसे करना, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, सुनो बात को ध्यान से भाई, समझा देता हूँ थोड़ा सा, कंसेप्ट ये भी अच्छा है। आपने खाना खाया, ठीक है, खाने के अंदर होता है ग्लूकोज, खाने के अंदर क्या होता है, और जब आप उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स कर देते हो रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर, सांस लेते हो, ऑक्सीजन अंदर जाती है और वो जाके खाने के अंदर मिक्स हो जाती है ग्लूकोज के साथ, ठीक है। तो जब भी ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होएगी ना, वहां से दो चीज बनती है, वाटर और CO2। जब भी हाइड्रोकार्बन टूटता है, याद रखना जिंदगी में, हाइड्रोकार्बन जब भी टूटेगा, जलाएंगे, दो ही चीज प्रोवाइड करवाएगा, CO2 और वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनेगा, बाकी हीट रिलीज होएगी, बाकी क्या रिलीज होएगी, हीट, ठीक है। तो जब हम खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन हमने ब्रीथिंग के थ्रू ले ली, मिक्स हो गए दोनों जाकर, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, वहां से क्या बना, CO2 सांस के थ्रू बाहर फेंकी, पानी बना, बॉडी ने अंदर रख लिया, बॉडी फंक्शन चलाने सारे, हीट बनेगी या एनर्जी बनेगी, उसका यूज हम दिन भर करते हैं अपने काम करने में, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। पढ़ाने के बाद इतनी भूख लगती है ना, आप यकीन नहीं कर सकते भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है पढ़ाने में, बोलने में, ठीक है, लगातार बोलना पड़ता है, तो खाना भी ज़्यादा खाना पड़ता है, ठीक है। तो भाई इसी तरह से रेस्पिरेशन क्या एक एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, हीट रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई, बात समझ में आई, ठीक है। अगर आप ग्लूकोज नहीं खाओगे या आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं जाएगा तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, आप थके थके से लगेंगे, फिर आपको कहें ग्लूकोन डी पी लो, ठीक है। ग्लूकोन डी पियोगे तो उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, बॉडी के अंदर जाएगा, यानी मीठा होता है एक तरह से, मीठे में बहुत ज्यादा ग्लूकोज होता है। तो खाने के बाद अगर आप थोड़ा गुड़ खा लेते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है बॉडी को, ठीक है, चीनी नहीं खानी। तो इधर ध्यान दो भाई, रिएक्शन क्या बनेगी, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला ये, ठीक है, ऑक्सीजन इसके अंदर मिक्स करेंगे तो CO2 बना, वाटर बना, ये मैंने आपको सिखाया था, दो ही चीज बनेगी, CO2 और वाटर, साथ में क्या निकलेगी बच्चों, एनर्जी। इसलिए रेस्पिरेशन किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का, किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का। और इसको बैलेंस कर देना, 6 यहां लगाना, ये करवाया था मैंने बैलेंसिंग में, करवाया था ना, हाँ ये क्वेश्चन था वहां पर। नेक्स्ट देखिए भाई, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, ठीक है। ज्यादा अच्छा बनाना है, एग्जाम्पल लिख देना, एक एक कॉम्बिनेशन का, एक डिकम्पोजिशन का, जो सबसे आसान लगे तुम्हें, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है, बातें नहीं भाई, धैर्य रखे, धैर्य, थोड़ा देर और। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, राइट वन इक्वेशन, राइट वन इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि तीनों डिकम्पोजिशन पूछे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीनों पूछ लिए। तो आप, ये तो हो गया बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन का, करवाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी करवाया। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना है, गर्म करना है, एनर्जी किस फॉर्म में दी है, हीट की फॉर्म में दी है। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस का, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, इसमें एनर्जी किस फॉर्म में दी है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दी है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, 6 वोल्ट का सेल लगा रखा है, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला डायग्राम बना था यहाँ पर कल। उसके बाद तीसरा है फोटो डिकम्पोजिशन, ये भाई रिएक्शन गलत लिखी गई, इसको काटिए यहां से, ये जो रिएक्शन है ये इसकी तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, ठीक है। ये जो रिएक्शन यहां पर आएगी वो दूसरी आएगी, मैं लिखवा देता हूं, कौन सी थी, याद करो, सिल्वर क्लोराइड, याद आया, सिल्वर क्लोराइड को क्या करते हैं, हीट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, हीट नहीं करना, सिर्फ सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट डालनी है, सिल्वर क्लोराइड के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट डालनी है, तो क्या बनेगा, यहां से सिल्वर अलग हो जाता है ग्रे कलर का और क्लोरीन गैस अलग निकल जाती है,
इसको बैलेंस कर दो, तो इधर 2 और इधर भी 2, ये रिएक्शन लिखना। ये किस में लिखनी है? फोटो डिकम्पोजिशन में, जिसमें एनर्जी किस फॉर्म में है? सनलाइट की फॉर्म में है। तो यहाँ पर एनर्जी किस फॉर्म में है? सनलाइट की फॉर्म में है। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, ठीक है बच्चों, वाटर का। क्लियर? ये डबल होगी थी रिएक्शन गलती से टाइपिंग में। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, राइट रिलेवेंट इक्वेशन फॉर अबव। एग्जाम्पल के साथ समझाइए। डिस्प्लेसमेंट में तो क्या होता है बच्चों, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है? एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? दो एलिमेंट के आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। दो एलिमेंट्स आइटम के आयंस आपस में क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल, और ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। इसमें सॉलिड बनेगा, पीपीटी बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। और आयंस कौन कौन से एक्सचेंज हुए ये लिखे होंगे यहाँ पर जरूर, ठीक है। ये सोडियम और सिल्वर का आयन एक्सचेंज हो गया, लिख दिया मैंने पेपर में, ऐसे लिख के आना आपने बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब आप सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं, साफ करते हैं सिल्वर को, ठीक है, तो रिकवरी ऑफ द सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल। कॉपर की प्रेजेंस में क्या होती है बच्चों? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो आपने क्या करना है? रिएक्शन लिख के दिखानी है। देखो, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, क्या करेगा? कॉपर किसको हटाएगा? सिल्वर को। तो खुद इसकी जगह आ गया, क्या बन गया? कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर बाहर निकल गया सॉलिड फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, रिफाइनिंग होगी, ठीक है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कर लोगे? ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, बस एक दो क्वेश्चन और रह गए, ज्यादा नहीं है, 5 रह गए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स, ठीक है। अब आपको पता है, जब दो लिक्विड को आपस में मिलाते हैं, दो सॉल्यूशन तैयार कर रखे हमने, दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिलाया एक्वस को, और उसके अंदर क्या हुआ? सॉलिड बन गया। मिलाए दो लिक्विड, बन क्या गया? सॉलिड। जादू हो गया। तो जादू किसने किया? प्रेसिपिटेट रिएक्शन ने किया, ठीक है। तो जब आप दो एक्वस सॉल्यूशन का या दो से ज्यादा को मिलाते हो, और उसके अंदर कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस आ जाए, जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ये रहा, दोनों में सॉलिड आया, ऐसे लिखा हुआ ब्रैकेट में। एस किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉलिड को, ठीक है। किस फॉर्म में लेना है दोनों को? एक्वस में। तो ये दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं आपके लिए, डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल भी हैं और प्रेसिपिटेट के भी हैं, दोनों के हैं ये। क्लियर? ऐसे करना है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट था, याद करो, मैंने बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, एक्सप्लेन द फ्लोइंग इन द टर्म ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड, अब आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन हो। तो इसमें क्या हुआ? देखो, इसने ऑक्सीजन गेन किया, आयरन ने किया ना, आयरन ने ऑक्सीजन गेन, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, ठीक है। बात समझ में आई? देखो, कार्बन ने क्या किया? ऑक्सीजन गेन किया ना, तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्लियर समझ में आई बात सभी को? अब यहां पर देखो, रिडक्शन के लिए कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया? ऑक्सीजन लॉस किया, तो ये क्या हुआ? रिडक्शन। एक एग्जांपल रिडक्शन हो गया। लेड ऑक्साइड ने क्या किया? ऑक्सीजन लॉस किया, तो एक इसका एग्जांपल हुआ रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान से देखो, इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है। आई बात समझ में? तो ऐसे दो एग्जांपल दो लिख देने हैं, और जहां पर दोनों हो जाए उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये दोनों रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल हैं, सिर्फ मैंने रिडक्शन दिखाने के लिए लिया इसको। नेक्स्ट है भाई, ये आ गया वही क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें बताया था, 17वां क्वेश्चन एनसीईआरटी। जब मैं आपको चैप्टर करा था, मैंने बोला था भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17 आएगा,
और वहां पर वो लिख के आना जो मैंने वहां पर बताया था। तो चलो दोबारा लिखा हुआ है, कहते हैं शाइनी ब्राउन कलर मेटल, एक शाइनी ब्राउन कलर का मेटल है जिसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया और वो ब्लैक कलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो कहता है बताओ शाइनी मेटल कौन सा है और ब्राउन कलर कंपाउंड कौन सा बनेगा। तो शाइनी मेटल कौन सा है बच्चों, कॉपर, और ब्लैक कलर कंपाउंड कौन सा बनेगा। यहीं पर नहीं रुकना, कहता रिएक्शन लिखो, लिख देंगे कॉपर प्लस O2 क्या बनेगा, CO ट्वाइस ट्वाइस, बैलेंस हो गई। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, याद करो, ठीक है। अब बने 3 मार्क्स, 3 में इतना पूछेगा, ऊपर वाले में काम चलाएगा नहीं यहां तक, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। आया समझ में, ऑक्सीजन गेन हुआ ना, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 18, वाई वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आसान क्वेश्चन है, आयरन के ऊपर पेंट क्यों लगाते हैं, ताकि उसका जो कनेक्शन है एयर के साथ वो टूट जाए, ऑक्सीजन ना मिले उसको, और जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो रस्टिंग नहीं होगी। तो रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन को पेंट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। समझाया था, 5 रुपए के ले जाते हैं 5 पैकेट में, बाकी क्या होती है नाइट्रोजन। क्यों भर रखा उसके अंदर, क्योंकि ऑयल, सुनो ध्यान से, ऑयल और फैट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आकर, ऑयल और फैट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आकर क्या कर देते हैं, रेंसिडिटी, क्या कर देते हैं, बैड बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए हमने उसको ऑक्सीजन देनी नहीं, ऑक्सीजन क्या रख दिया, नाइट्रोजन, ठीक है। उस खाने को ऑक्सीजन मिले ही नहीं तो रेंसिडिटी नहीं होती, इसलिए 6-6 महीने की ऊपर वैलिडिटी लिखी होती है। अगर आप घर पे चिप्स बनाओगे 2 दिन में खराब हो जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन कहां से लाओगे पैकेट भरने के लिए, ठीक है। आइए समझ में। नेक्स्ट देखिए भाई, घर पे अगर रखना है बचा के तो क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर, खाली बिल्कुल साफ सुथरा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई लास्ट क्वेश्चन आज का, एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म विद 1 एग्जांपल इच, क्रोजन एंड रेंसिडिटी। तो क्रोजन क्या होता है भाई, अरे सुन लो, बैग पैक कर लिए, आखिरी तो पूरा कर दो, जल्दी हो रही घर जाने की है। क्या कुछ खाने का बना रखा है मम्मी ने, अगर बना रखा है मेरे लिए भी ले आया करो, ठीक है। नहीं मेरे को घर बुला लियो अगर दिक्कत आए। हाँ इधर जान दो भाई। क्रोजन, क्रोजन क्या होता है, अगर कोई मेटल है उसकी ऊपर वाली लेयर खराब हो जाती है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस, उसको बोलते हैं क्रोजन हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या इसका एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या इसका, रिएक्शन लिखना, रिएक्शन लिख देना, मैंने लिखवाई थी आपको जब आप प्रीवियस वीडियो करा रखे उसमें, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होती है बच्चों, ऑयल और फैट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आकर क्या हो जाता है, उनको ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो बैड बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाती है, स्मेल प्रोड्यूस होती है वहां से, उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो किसका एग्जांपल लिखोगे, व्हेन कुकिंग ऑयल बिकम रेनिश्ड आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोज टू एयर। अगर आपने तेल को खुला रख दिया थोड़े दिनों के लिए तो उसमें स्मेल हो जाती है, कुकिंग ऑयल जो होता है, ठीक है, उसको बंद करके रखना चाहिए हमेशा। आएगा समझ में, क्लियर। तो ये थे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें बच्चों। थैंक यू।